देखो भाई, कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, बच्चों देखो थ्योरी बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरी में, तो इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। बट आज का लेक्चर ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन बेसिस पे ही होगा, है ना। ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी से कंसेप्ट क्लियर होगा। बट ऐसा नहीं कि थ्योरी में आपको ध्यान नहीं देना, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, ये कहता है कि मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं ऐसे, है ना, छोटे छोटे एकदम, मैंने बहुत बड़ा बना दिया, पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, Q1 और Q2। तो ऐसा कहते हैं कि भाई इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। सही तरीका ये है बोलने का कि पहले ये एक फील्ड क्रिएट करेगा यहां पे, और फिर उस पे यहां पे एक फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स होता है ना बेटा, वो फोर्स प्रपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, है ना, चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 Q2। हाँ बेटा बिल्कुल अलग क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, फ्रेश क्वेश्चंस दिखेंगे, कई क्वेश्चंस आपने पहले नहीं देखे होंगे, वो भी आज हम लोग करेंगे, और कई सारे PYQs भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो बेटा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये देखो इन दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट इसके प्रोपोर्शनल होता है, और जो फोर्स है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये आर क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस हो गया, है ना। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है यार, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। अब जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाएगा बेटा, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो F बराबर K Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वहां पे आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है K का वैल्यू, और जो K का वैल्यू है ना बच्चों, वो होता है 9 इंटू 10 की पावर में 9। ठीक है, तो आपको कल को मैं बोल दूं कि यार दो चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी ये रही, उनका चार्ज ये रहा, बताओ कितना फोर्स लगेगा। बहुत सिंपल है क्या, है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास, यहां पे 9 इंटू 10 की पावर 9 डालना है, यहां पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कूलॉम में डालना है SI यूनिट में, और यहां पे डिस्टेंस आपको मीटर में डालना है। सारी चीजें SI यूनिट में रखोगे तो फोर्स आपको SI यूनिट में मिल जाएगा, दैट इज न्यूटन, है ना। चलो ये हो गया सर, स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, और बातें करते हैं सर, इस पे पूरा देखेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। अब देखो बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ K का यूनिट क्या होगा, है ना, व्हाट इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ K। K को वैसे कोई नाम नहीं दिया गया है, बट जनरली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम लोग बोल लेते हैं, या फोर्स कांस्टेंट बोल लेते हैं, है ना। बट हाँ, K का यूनिट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो यूनिट कैसे निकालोगे आप, यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप चाहो तो K को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसा लिख सकते हो ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा Q1 इंटू Q2, ये तो लिखोगे, है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर Q1 Q2 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, है ना, तो फोर्स हो गया आपका बेटा न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस किस में होगा बच्चों, मीटर में, है ना, मीटर में। मीटर स्क्वायर, कोई बोल रहा है सर आप चैट देखते ही नहीं, अब बताओ मैं पढ़ाऊं कि चैट देखो, मैं बीच बीच में चैट देखता हूं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, स्टेबल वाला करेक्ट होना चाहिए बेटा, है ना। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये कूलॉम, ये कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, ठीक है ना, ये कूलॉम स्क्वायर। सबको आ गया यूनिट, क्लियर है, जल्दी से बता दो, डन है, यस, है ना। ये हो गया आपका वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये हो गया बेटा इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है।